हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि हम क्लास 10 की मैथ को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने अध्याय 1, 2, 3 को कंप्लीट कर लिया है। अपन अध्याय 4 सॉल्व कर रहे थे। अध्याय 4 में भी अपन ने प्रश्नावली 4.1 और 4.2 कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद अपन ने पढ़ना शुरू किया था 4.3, जिसमें अपन ने इसके पहली वाली क्लास में अपन ने उसका बेसिक भी पढ़ा था। तो सबसे पहले तो आप उसका बेसिक पढ़िए। ये जो पहले वाली जो वीडियो है उसको आप देखिए, उससे आप पहले तो अपना बेसिक कवर कीजिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आज हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो आइए उसको देखते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। अब भाई साहब, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन पहले से दे दी कि दो बराबर मूल हो। ठीक है, तो आपको इसी की सहायता से इसमें क्या करना है, के का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम तो आपको बताया था कि आप इस दिए गए समीकरण की तुलना करें। तो आप इधर लिखो बढ़िया, दिए गए द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आप तुलना करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एबीसी का मान मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होगा वो ए का मान होगा, और एक्स के आगे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सी का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने तुलना की, एबीसी का मान निकाला। मान निकालने के बाद हमें क्वेश्चन में एक शर्त दी गई है, उस शर्त पे काम करना है। इधर आप लिखें कि दो बराबर मूल हो। तो अगर इसके दो बराबर मूल होंगे तो क्या होगा, जो डी का आप मान निकालते हैं, जो विविक्तकर का मान निकालते हैं, तो डी का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब डी का मान 0 कब होता है, जब उसके दो बराबर मूल हो। अगर दो बराबर मूल है तो डी का मान 0 होगा। तो आप इधर डी का मान रखो। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने डी की जगह पे क्या रख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 जहां था। ठीक है, अब ये जो आपने मान निकाले हैं, मान को रखना है। तो b का मान कितना है, k है। तो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 है, c का मान 3 है, और बराबर में ये 0। ठीक है, तो आप ये लाइन लिखने के बाद ही बराबर में 0 लगाएं, डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में 0। क्लियर। तो के स्क्वायर, अब इस 24 को उठा करके उस साइड ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसके ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, मतलब के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगर स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड क्या लग जाता है, रूट, और रूट के आगे दोनों साइन होते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। मतलब आप के का मान एक बार प्लस का रूट 24 लेंगे और के का मान एक बार माइनस का रूट 24 लेंगे, तो यही आपका के का मान हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप हाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा के बराबर, इसको आप तोड़ो, थोड़ा इसके फैक्टर करो, तो 4 छंग 24 होता है। तो ये प्लस माइनस रूट का 4 गुणे 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसको रूट से बाहर निकालेंगे भैया, इधर ये 4 अगर आप बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, मतलब के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, तो ये टूट रहा था इसलिए हमने इसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद इसका ये जो के का मान आ जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा। अब ये जो सवाल है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 फिर प्लस 6 बराबर 0, तो इसको आपको थोड़ी सा पहले क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका अंदर गुणा कर दो, तो ये के एक्स, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर, के का स्क्वायर होगा तो ये 2 kx हो जाएगा, प्लस को 6 बराबर 0। ठीक है, अब बस वही काम फिर पहले इसकी तुलना करो, तो आप इधर लिख लो दिए गए द्विघात समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आप तुलना करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एबीसी का मान मिलेगा। एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है वो ए है, और एक्स के आगे जो लिखा है वो बी है, और ये हमारा सी है। ठीक है, अब देखो ए का मान आपको के मिल जाएगा, बी का मान 2k मिल जाएगा, और सी का मान 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके आगे भैया माइनस लगा है, तो ये माइनस का होगा, माइनस का 2k। ठीक है, यहां से आपको एबीसी का मान मिल गया। अब आप मान निकालने के बाद आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 2 बराबर मूल हो, तो 2 बराबर मूल हो, तो अगर 2 बराबर मूल होंगे तो डी का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब आपको इस डी का मान रखना है, तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब आप इसका मान रख दो, b का मान कितना है, माइनस का 2k है, तो इसका स्क्वायर लगा दो, फिर -4, फिर a का मान k है, फिर c का मान 6 है, बराबर में 0। ठीक है, तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, k का स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 का 6 के साथ गुणा करोगे तो 4 छंग 24, और के को के बराबर में 0। अब देखो जरा यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यहां से आप अगर कुछ कॉमन ले लें तो 4 छंग 24 यानी 4 के क्या होगा, कॉमन मिल जाएगा हमें 4 के, तो इधर से 4 के तो बाहर चला गया तो के बचा। समझ रहे, मतलब भैया यहां से कॉमन लेना है, इन दोनों में से आपको 4 के कॉमन ले लिया तो इधर पे के बच जाएगा, और इधर से 4 के बाहर चला गया, के तो निकल ही गया, 4 छंग 24 यानी 6 बचेगा, और बराबर में 0। ठीक है, आई बात समझ में, इधर से आपने 4 के कॉमन लिया तो इधर के बचा, माइनस का माइनस, इधर से 4 के बाहर चला गया तो केवल 6 बचा, आप इसका अंदर गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया। अब आपको ये क्या करना है, ये जो 4 के है इसके बराबर में 0 लिख लो, या के माइनस 6 के बराबर में 0 लिख लो। ठीक है, तो आपको यहाँ से के के दो मान मिल जाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो के बराबर 0/4, या इसको सीधा के और इसको इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो के का मान आपको एक तो 6 मिल गया, और के का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो दो मान निकल आए आपके पास, एक तो के बराबर 0 मिल गया, एक बराबर के बराबर 6 मिल गया। लेकिन भैया के का मान 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो समझो इधर, अगर आप ये आपके पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 है, ठीक है, तो आप समझना इधर, अगर आप के का मान 0 रखते हैं तो आप के का मान 0 रखेंगे, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अगर आप 0 का गुणा करेंगे किसी भी संख्या में तो ये 0 नहीं हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2kx प्लस 6। अब क्या ये 2 घात समीकरण बचा, नहीं बचा, तो इसमें 2 की घात नहीं है, अब 2 घात समीकरण नहीं है ये, इसलिए हम ये जो k का मान होगा वो हम 0 नहीं लेंगे। तो समझो इधर k बराबर k नॉट इक्वल, यानी k बराबर नहीं है 0, क्योंकि दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, और अगर ये संतुष्ट नहीं करता है तो हमारा मान हो जाएगा तो k बराबर 6, तो k का मान हमारा 6 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों संतुष्ट नहीं करता है तो ये हम आपको बता चुके हैं, अगर आप k की जगह पे 0 रखेंगे
भैया ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, नहीं बचेगा, इसलिए हम k का मान 0 नहीं लेंगे। तो k का मान 0 नहीं लेंगे तो फिर बचा क्या, 6 बचा, तो k बराबर 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो आज अपन ये क्वेश्चन नंबर 2 देखा है अपन ने। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तो अगर उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, घंटी जरूर दबा लें। ठीक है, इसमें कौन पैसा ऐसा लगता है, कुछ नहीं लगता है, बस उंगलियां दबानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कष्ट करें और इसके बाद अपन मिलते हैं बढ़िया नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, सुस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।